हेलो बच्चों। नमस्कार। मैं मुमताज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब जानदार शानदार मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है मेरे दोस्त आप सभी प्यारे साथियों को। ठीक है, तो सब विद्यार्थी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी को नमस्कार है, सभी को राम राम है, सभी को मेरे दोस्त आप सभी को प्रणाम है। प्यारे दोस्त, बिहारी जी हमारा चल रहा था, तो बिहारी जी को हम लोग देखेंगे और बिहारी जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिहारी जी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या बात है, क्या कहा जा रहा था बिहारी जी को, तो उसके बारे में सारी चीजों को समझ करके हमें चलना है। ठीक है, तो बताएंगे प्यारे दोस्त। देखिए, बिहारी जी के बारे में कुछ कथन कहे थे कवियों ने, कुछ कवियों ने प्रसिद्ध कथन भी कहे हैं। किसी ने बिहारी जी को कुछ बताया है, किसी ने बिहारी जी को कुछ बताया है, तो ये भी आप लोगों से प्रश्न पूछने की उम्मीद इसमें होगी आप लोगों की कि हाँ पूछा जा सकता है और बनता भी है ऐसा प्रश्न। आप लोग जानते भी हो, उस चीज से परिचित हो आप एकदम अच्छे से। ठीक है, तो देखिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ बिहारी को रीति ग्रंथकार कहना अवैज्ञानिक है, ये बच्चन सिंह ने कहा था। ये किसने कहा था? ये बच्चन सिंह ने कहा था कि बिहारी जी को रीति ग्रंथकार कहना अवैज्ञानिक है। ये वाली बात, अवैज्ञानिक वाली बात किसने कही थी? बच्चन सिंह ने। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यानी कि बिहारी अकेले कवि हैं, ऐसे पूछेगा प्रश्न कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने, या ऐसे कवि कौन है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है? ऐसे कवि कौन है? ऐसा मेरे दोस्त प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान में रखना है। बिहारी के संबंध में प्रसिद्ध कथन क्या होगा? बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भगीरथ, बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ये मेरे दोस्त भगीरथ का कथन है, भगीरथ ने कहा है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, बिहारी की ख्याति का जो मूल आधार है, उनका अन्यतम ग्रंथ क्या है मेरे दोस्त? सतसई है। उनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? वो सतसई है। और गाथा सप्तसती, आर्या सप्तसती, अमरूक शतक इत्यादि इत्यादि ग्रंथों की प्रेरणा जो है वो फकी से निर्मित एक प्रेरणा की आदि प्रेरणा ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विविध विविध रत्नमाला है। प्रेरणा से एक निर्मित एक विविध रत्नमाला है। ठीक है, एक क्या है मेरे दोस्त? विविध रत्नमाला है, जिसकी आभा के सामने आज भी कोई मुक्तक ठहर नहीं पाता। ये भी मेरे दोस्त किसने कहा था? ये भगीरथ ने कहा था। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई है ना? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिएगा फटाफट, एकदम बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे कह रहा, भारतवर्ष में यद्यपि भाषा के अनेक कवि हुए, परंतु बिहारी लाल की जो सतसई एक कविता का एक अनुपम भंडार है,
कौन ऐसा रसिक है जिसका चित्त मनक इनके दोहों के श्रवण कर एक रसमय पूर्ण न हो जाए। स्वयं कवि ने कहा क्या, सतसैया की दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव रमण रमण करे गंभीर। ये मेरे दोस्त स्रोत जो है आपके बिहारी जी हैं। कौन है? बिहारी जी। यानी कि सतसई की भावार्थ प्रकाशनी टीका ज्वाला प्रसाद मिश्र की है ये मेरे दोस्त, जिसमें जिसमें ये भी बताया गया है कि कवि रत्न के ने मानो समुद्र कुंज के बंद, यानी कि समुद्र के जो कुंज हैं उसको मेरे दोस्त क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। ये मिस्र बिंदु का कथन है। यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को कथन मिलेंगे कवियों के द्वारा जो कहे गए हैं। ठीक है, मैंने कहा कि इस प्रकार से आप लोगों को कथन मिलेंगे जो इस प्रकार से मेरे दोस्त सभी कवियों के द्वारा कहे गए हैं। ये देखिएगा, आप लोगों को बस पढ़ना है। भगीरथ मिश्र ने क्या कहा? कबीरदास के लिए है सारी चीजें। ग्रियर्सन ने क्या कहा? यूरोप में बिहार सतसई के समान कोई रचना नहीं है। ये किसने कहा? कितना बेहतरीन प्रश्न है। देखो, यूरोप में ये किसका कथन है? ग्रियर्सन का है कि यूरोप में बिहार सतसई के समान कोई रचना नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात या ना। आगे मेरे दोस्त, केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्ति में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है और कवि के रूप में वे हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि है। ये भगीरथ मिश्र ने कहा था। ये किसने कहा था मेरे दोस्त? ये भगीरथ मिश्र ने कहा था। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त इतनी बात सबकी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, बिहारी सतसई श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। ये भगीरथ ने कहा। ये किसने कहा मेरे दोस्त? भगीरथ ने कहा था। आगे दिया, तुलसी के रामचरितमानस को छोड़ करके हिंदी में ऐसा कोई दूसरा काव्य ग्रंथ नहीं दिखाई पड़ता जिसका बिहारी सतसई के समान अधिक मंथन हुआ हो। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ये किसने कहा था? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ये किसने कहा? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मेरे दोस्त कहा था। आगे देखो, हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक बिहारी ने दिया है। ये भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ये किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसिद्ध मिश्र ने कहा था। समझ में आ गई बात? इतनी इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई बेहतरीन तरीके से। इतनी बात सभी की क्लियर हो गई। अब देखो, बिहारी अश्रृंगारिक कवि हैं, ये परशुराम चतुर्वेदी ने कहा। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का देख लो। बिहारी को श्रेष्ठ समझने वाले आलोचकों के अगुआ पंडित पदम सिंह शर्मा थे और देव को बिहारी से ऊंचा स्थान देने वाले के अग्रणी मिश्र बंधु थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आगे देखो, रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी लाल थे। ये भी मेरे दोस्त HPD, इनको शॉर्ट में बोल देते हैं HPD। HPD यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल देते हैं इनको। बिहारी के प्रशंसक, रीति मनोवृत्ति के सहृदय थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी सूक्ति संग्राहक कवि थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी सजग कलाकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, इस प्रकार से बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने मेरे दोस्त इनके बारे में बात कही है कि कौन कैसे हैं, मतलब किसने क्या कहा इनको, बिहारी लाल को। ठीक है, अब एक और दिया है रामचंद्र शुक्ल का, ये रहा देखो नीचे।
बिहारी एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी जो है, यहां देख लीजिएगा मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा कि बिहारी एक एक दोहा और हिंदी साहित्य का जो है एक एक रत्न माना जाता है, ये शुक्ल जी का कहना है। अब बिहारी के विषय में प्रसिद्ध तथ्य, अब देखो प्रसिद्ध तथ्य कौन कौन से और अलग जो जो कहें, जो बाहर के कवि भी हैं और भी हैं। दोहों के बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है? बलदेव उपाध्याय। दोहों के बादशाह किसने कहा? ये किसको कहा है? ये बिहारी को कहा दोहों का बादशाह, ध्यान रखना। दोहों का जो बादशाह है वो मेरे दोस्त बिहारी को जो कहा है वो किसने कहा है? बलदेव उपाध्याय ने कहा है। किसने कहा है? बलदेव उपाध्याय ने मेरे दोस्त इसको दोहों का बादशाह कहा है। हिंदी के चौथे रत्न लाला भगवान दीन ने कहा। भारत के थॉम्पसन ये ग्रियर्सन ने कहा। बिहारी सस्सई के दोहे शक्कर की रोटी हैं, ये पदम सिंह शर्मा ने कहा। देखो नई नई चीजें मिल रही देखने के लिए, नई नई चीजें मिल रही हैं मेरे दोस्त देखने के लिए। आप सभी विद्यार्थियों को मिल रही कि नहीं मिल रही? आगे, बिहारी सस्सई रसिकों के हृदय का घर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, तो बिहारी पीयूष बरसा मेघ राधा चरण गोस्वामी ने कहा। शब्दों का चतुर प्रयोक्ता एडविन ग्रीवीज। ये देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये आपको नेट की परीक्षा में मिल जाएंगे देखने के लिए, ध्यान रखना। नेट हो, पीजीटी हो, है ना, आपका जीआईसी का लेक्चरार हो, उसमें भी ये आपके इसमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे टीजीटी में, लेकिन अलग से भी मिल जाएंगे मेरे दोस्त। ये बात का ध्यान आप सभी विद्यार्थियों को रखना है, ठीक है? इतनी बात का ध्यान आप सभी को रखना होगा। प्रश्न ऐसे ही बनेगा मेरे दोस्त इसमें कि कोई पंक्ति दे देगा और पूछ लेगा ये पंक्ति किसने कही। जैसे मैं कह दूं बिहारी सत्सई के दोहे शक्कर की रोटी है, ये पंक्ति किसने कही, निम्नलिखित में से किसने कही ये पंक्ति? तो आपको चार कवियों में से एक कवि का नाम बताना है, जिस जो है पदम सिंह शर्मा। चलो आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। बिहारी पर प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं देख लीजिएगा, किसने लिखी हैं? देव और बिहारी, ये कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक है, बिहारी पर ही है ये। बिहारी और देव लाला भगवान दीन, ये बिहारी पर पुस्तक है। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है। बिहारी बिहार की वारवी भूति वाग्वी भूति, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी है। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है। बिहारी बोधनी लाला भगवान दीन ने लिखी है, जिसमें 725 और 108 मेरे दोस्त मौजूद है। देखिए कितने बेहतरीन प्रश्न मिल रहे हैं। देखिए कितने बेहतरीन प्रश्न मिल रहे हैं मेरे दोस्त। पवन कुमार कह रहे हैं कि गुरुदेव मलाई मलाई दे रहे हो आप एकदम। अच्छा, मलाई मलाई दे रहे हो गुरुदेव आप एकदम, हैं? यानी कि तुम्हारा कहना यही है कि देखो, टीचर का कर्तव्य ही यह होता है कि आप सभी को एक फिल्टर करके सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए, मुहैया कराई जाए। ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक साथ ही आपको दे दी जाए। जिसकी मुझे लगता है, मैं पहले विगत परीक्षा का पेपर देखा हूं, फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि आपका ही पेपर देखा हूं, आदिकाल से कौन सा प्रश्न कैसे बन सकता है, मैंने नेट का भी प्रश्न देखा है कि नेट में आदिकाल टॉपिक से, भक्तिकाल टॉपिक से, रीतिकाल टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकता है, उसके हिसाब से मैंने आपकी थ्योरी तैयार की थी। उसके हिसाब से मैं थ्योरी तैयार करता हूं वीरो, तब जाकर के मुझे मिला। देखो ये जो है ना, ये वाली जो चीज है, ये मुझे नेट के पेपर में मिली थी, शब्दों का चतुर प्रयोगता। मैं कह रहा ये क्या है भाई शब्दों का चतुर प्रयोगता? जब इसके बारे में खोजबीन की तो पता चला कि बिहारी के विषय में प्रसिद्ध तथ्य है। उसमें क्वेश्चन में भी लिख रहा था कि बिहारी के विषय में ये कथन किस कवि ने कहा, तो मेरे दोस्त एडविन ग्रीविज, ये मुझे मिला। तो भाई मैंने जब ही तुरंत अपने दिमाग में जोर डाला, मैंने कि भाई हो सकता है ऐसा प्रश्न आपके एलटी में भी आ जाए, क्यों ना इसको रख लिया जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना?
बेहतरीन कंटेंट है गुरुदेव, इससे यूपी टीजीटी और एलटी में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद मेरे दोस्त, धन्यवाद। आगे बढ़ो। ठीक है, सत से श्रृंगार किसने कहा? किसको? बिहारी पर। ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं सारी, ये सब बिहारी पर प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही कि नहीं? कंटेंट के लिए मेरे दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में भी जिक्र किया करो इस चीज का। जो विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं वो जरूर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा करो। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? आप कहते हो ना कि अभी तक भैया जी आपने हमारी आदिकाल की वर्कशीट नहीं डलवाई, वो कारण यही है क्योंकि मुझे कंटेंट को ढूंढने में ही ज्यादा समय लग जाता है, तो मैं आपके क्वेश्चन कैसे कलेक्ट कर पा रहा हूं, आप ये समझ लो। तो यही बात है कि जो आपकी वो अभी वर्कशीट जो है वो डिले हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि कोई अगर छुट्टी का दिन आए तो उस दिन मैं आपकी ये सारी मतलब जो काम है इसको पूरा करूं, तुरंत तुरंत पूरा करूं, छुट्टी अगर मुझे अगर मिले तो। ठीक है, जहां से आपने बैच परचेज किया है वहीं पर ऊपर ही टेलीग्राम ग्रुप आ रहा होगा, वहीं पर ऊपर जब बैच पर क्लिक करोगे ऊपर टेलीग्राम ग्रुप आ रहा होगा वहीं पर। ठीक है जी, देखो आगे आ गए भैया हमारे कृष्ण कवि जी आ गए हैं। इनके बारे में मेरे दोस्त क्या है, ठीक, इनके बारे में मेरे दोस्त क्या है, इसके बारे में ध्यान से समझना है। आगे देखिएगा, मैंने कहा कृष्ण कवि बिहारी सत्सई के सर्वप्रथम टीकाकार यानी कि व्याख्याकार। सर्वप्रथम व्याख्याकार कौन है मेरे दोस्त? आपके कृष्ण कवि थे। ठीक है, बिहारी के दोहों के पल्लवन कर्ता। ठीक है, बिहारी के दोहों के पल्लवन कर्ता जो थे, यानी कि पल्लवन कर्ता का मतलब होगा प्रस्तुत करने वाले, या फिर मेरे दोस्त आप लोग ऐसे कह सकते हो कि ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे व्याख्या करने वाले या सामने प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे रूप से रख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो, जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के मंत्री के ये आश्रित थे। भैया जी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जयपुर के नरेश यानी कि जयपुर के राजा थे महाराज जयसिंह। कौन थे? महाराज जयसिंह के मंत्री के, महाराज जयसिंह के जो मंत्री थे उसके आश्रित कवि थे ये, मंत्री के आश्रित कवि थे। कौन? ये कृष्ण कवि। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? विजय शर्मा, देखो ये बच्चे का ही कमेंट है मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। सर जी मैंने कल प्रैक्टिस बुक खरीदी, ध्यान से समझो। उस भैया ने क्या लिखा है? सर जी मैंने कल प्रैक्टिस बुक खरीदी, आपके पढ़ाए में से मैक्सिमम क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। अब मैंने तो ये कमेंट नहीं किया, ये कमेंट विजय शर्मा का है, विजय शर्मा, और यही कमेंट आपको शाम को टेलीग्राम ग्रुप में भी दिखा देंगे। ठीक है ना? बहुत से बच्चे ऐसे हैं, तो बस आपको करना क्या, देखिए मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि प्यारे वीरों, कंटेंट को जान लगा करके तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी, आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, उसको तैयार करने की जान लगा करके जिम्मेदारी आप ले लीजिएगा। यह बात का ध्यान रखना। मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को, ताकि मेरे वीरों आप लोगों को आगे चल करके कोई परेशानी, कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, फर्स्ट पीडीएफ फाइल ओपन नहीं हो रही रीतिकाल की, चेक करवा लूंगा, चिंता ना करो, नहीं हो रही होगी दोबारा कर देंगे अपलोड उसको। मेरी बुक से काफी कंटेंट मिल रहा है। कौन सी बुक? अच्छा बुक ली है आपने कोई? चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और हाँ एक बात और बताऊं, अगर हम कहीं जाते हैं ना, मान लीजिए मैं खुद बता रहा हूं आप लोगों को, मैं मुखर्जी नगर गया, मैं दिल्ली गया, मैं गया एलटी ग्रेड की पुस्तकें लेने के लिए। मैंने सोचा, मैंने कि चलो एलटी ग्रेड की पुस्तक ले लेंगे और उससे जो है जो प्रश्न बनेंगे, मतलब जो टॉपिक मतलब साहित्य के होंगे उसी के आधार पर हम लोग कर लेंगे तैयार।
लेकिन एलटी ग्रेड की मुझे 4 से 5 पुस्तक ही मिल पाई बस, वो भी एलटी ग्रेड के क्वेश्चनों की। अब उसके आधार पर थ्योरी तैयार हो रही है, समझ लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या नहीं? चलिए आगे देखो, चिंता मत करो, आप झंडे गाड़ के आओगे जब परीक्षा होगी आपकी, है ना। इन्हीं के आग्रह पर कृष्ण कवि ने जो है बिहारी सत्सई की टीका का निर्माण किया था, और इन्होंने बिहारी सत्सई के प्रत्येक दोहे पर सवया लिखा। यानी कि सवया जो होता है मेरे दोस्त आपका, ये क्या होता है, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, और ये वर्णिक छंद होता है, इसमें वर्णों की गणना की जाती है। ये वर्णिक छंद होता है और इसमें वर्णों की गणना की जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? और एक बात और बता दूं, जो डीट प्लस बी टीजीटी है उसका भी पेपर बच्चों का हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि जो डीट प्लस बी का पेपर हुआ है उसमें भी बच्चों का बहुत सारों का पेपर हुआ था, तो उनका भी खुद का कहना था कि सर जी कंटेंट आपका ने जो पढ़ाया था उसी के जैसा प्रश्न आए थे, और हम करके भी आए हैं। प्रीवियस ईयर बुक होगी वो, शकुंतला और स्वरांजलि दोनों की दोनों प्रीवियस ईयर बुक के नाम से डाल दो। किसके? एलटी ग्रेड प्रीवियस ईयर बुक आराम से फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी आपको, बहुत सारी बुकें। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे हम। नृपशंभु, शिवाजी महाराज के पुत्र नृपशंभु को 8 वर्ष की वय में औरंगजेब द्वारा पंचहजारी का पद दिया गया। मैंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों से क्या है कि 8 वर्ष के जो थे आपके ये शिवाजी महाराज के पुत्र थे, शिवाजी महाराज के पुत्र थे मेरे दोस्त कौन? नृपशंभु को 8 वर्ष की वय में, यानी कि अवस्था में, वय मतलब अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में औरंगजेब द्वारा पंचहजारी का पद जो है, पंचहजारी का पद दिया गया था। पंचहजारी का क्या दिया गया था मेरे दोस्त? आपका पद दिया गया था। अब देखिए आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है शिवाजी की जो मृत्यु के उपरांत औरंगजेब से मुकाबला और कैद किए जाने पर औरंगजेब द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दिया गया है। देखिए मैंने क्या कहा कि शिवाजी की जो मृत्यु हुई है, शिवाजी की मृत्यु के उपरांत, शिवाजी की जो मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु के उपरांत औरंगजेब से मुकाबला और कैद किए जाने पर औरंगजेब द्वारा इन्हें मृत्युदंड की क्या मिली? मृत्युदंड की सजा दी गई या मृत्युदंड दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, मराठी भाषी होते हुए भी इन्होंने ब्रज भाषा में सुंदर रचनाएं की। ब्रज भाषा काव्य में ये देव एवं मतीराम के समकक्ष ठहरते हैं। बात समझ में आ गई है ना? एक बार इतनी बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बता दो जल्दी से। एक बार इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बता दो जल्दी से, एकदम बेहतरीन तरीके से, फटाफट थम्स अप करके बता दो, फटाफट थम्स अप करके बता दो। फटाफट थम्स अप करके बता दो। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। और हाँ, एक बात और बता दूं आप लोगों को, सभी को, बात यह है
कि भैया क्या है बात। बात ये है कल को है शनिवार। बात क्या है, कल को है शनिवार। तो कल को हम कहां मिलेंगे सब विद्यार्थी, कल को कहां, यूट्यूब पर। कल को कहां मिलेंगे सब हम, यूट्यूब पर मिलेंगे। और आप लोगों की जो कक्षा होगी वो कौन सी होगी, ध्यान दो मेरी बात पर। कल को जो है आपकी जो कक्षा होगी वो मेरे दोस्त यूट्यूब पर होगी, और कल को मैं भक्ति काल लेकर के आऊंगा। क्या लेकर के आऊंगा मैं कल को, भक्ति काल। यानी कि कल को मैं भक्ति काल के प्रश्न लेकर के आऊंगा। ठीक है जी, कल को मैं भक्ति काल के प्रश्न लेकर के आऊंगा। और कल जो है हमारी जो कक्षा है एप्लीकेशन पर नहीं होगी, ध्यान देना मेरी बात पर। कल एप्लीकेशन पर देखो, जो वो वाली कक्षा है 10 बजे वाली जो चलती है आप लोगों की, वो मैंने मंडे टू फ्राइडे बताई है आप लोगों को। क्योंकि व्याकरण को हम धीरे धीरे, मतलब व्याकरण हमने शुरू कर दी तो वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं पूरी होने की। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं सभी विद्यार्थियों को। ठीक, और 8 AM पर ही होगी। हाँ, यूट्यूब पर जो होगी वो 8 AM पर ही होगी। यूट्यूब पर जो होगी वो 8 AM पर ही होगी, भक्ति काल की क्लास होगी। ठीक है, भक्ति काल की क्लास होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। और मेरे दोस्त एप्लीकेशन पर कल क्लास नहीं होगी, ये वाली 8 बजे वाली एप्लीकेशन पर नहीं होगी, तो आप परेशान मत होना बिल्कुल भी। और कल है मेरे दोस्त आप लोगों की 13 तारीख, 13 तारीख है कल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भैया। मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा ही भाई। और पूरी कोशिश रहती है हमारी भी कि आप लोगों को जितना दिया जाए उतना मेरे दोस्त अपनी तरफ से बहुत अच्छे से दिया जाता है। ठीक है, रीति मुक्त और रीति शुद्ध तो हो गया है, पर रीति बद्ध अभी नहीं कराया है आपने। उमेश अभी चल तो रहा भाई, अभी पूरा थोड़ी कर दिया ये मैंने, अभी पूरा थोड़ी कर दिया मेरे दोस्त ये मैंने, आगे आएगा वो भी। रीति सिद्ध ये आ गया देखो, रीति सिद्ध की एक दृष्टि में जो रचनाएं हैं वो आ रही हैं रीति सिद्ध की। आगे आ गया, ये आ गया रीति काल के रीति, रीति काल का रीति बद्ध कभी, आप कह रहे हो रीति बद्ध अभी नहीं कराया है, तो रीति बद्ध ये रहा आगे चल करके। थोड़ा सा धैर्य रख लो मेरे शेर, सारी चीजें मिलेंगी मेरे वीर। डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। अंग्रेजी बोल दी, हिंदी के मास्टर हैं। चलो, देखो आगे, ब्रंद, ब्रंद का जो पूरा नाम था मेरे वीरों वो था वृंदावन। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था मेरे दोस्त, वृंदावन था। औरंगजेब द्वारा दी गई समस्या पयो निधि पयो चाहे मिसिर की पुत्री, यानी कि पूर्ति करने पर ब्रंद उनके दरबारी कवि बने। ठीक है, और ब्रंद औरंगजेब के पुत्र शहजादा मुअज्जम तथा पौत्र अजीमुस्सम के शिक्षक भी थे। उनके 16 ग्रंथों में से, उनके 16 जो ग्रंथ थे उनमें भाव पंचाशिका, जिसको हम श्रृंगार के अंतर्गत रखेंगे, भाव पंचाशिका श्रृंगार शिक्षा नायिका वेद एवं श्रृंगार नयन पचीसी का महत्व, विभिन्न भाव पवन पचीसी नियमक सत्सई अलंकार पर 12 मासा इत्यादि बेहद प्रसिद्ध मेरे दोस्त है ब्रंद की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, ब्रंद की अगर मैं बात करूं तो आज मुश्किल लग रहा मुझे निमटना, ये आज मुझे मुश्किल लग रहा है ये निमटना, आज मुश्किल है। ठीक है ना,
बात समझ में आ गई है ना? चलिए आगे देखिए मेरे दोस्त। आगे देखिए मेरे दोस्त। इनका जो प्रसिद्ध एक ग्रंथ है ना मेरे दोस्त, वो है नीति सत्सई। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है नीति सत्सई। जो मेरे वीरों 700 छंदों में निर्मित है, यानी कि 700 छंद इसके अंतर्गत आए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? 700 सूत्र हैं, या सूत्रों का संग्रह कह दो, छंद नहीं सूत्रों का संग्रह कहो। 700 सूत्र, सूत्रों का संग्रह, ऐसे करके लिख दो, ऐसे करके लिख दो इनका ब्रंद का। इनका जो है 700 छंद लिख दो। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखो। हाँ जी, आगे कहता है मेरे दोस्त, इसके बारे में एक और बात का ध्यान रखना है आप सभी को। मेन जानकारी दोबारा से बता रहा हूं, ब्रंद का पूरा नाम जो था वो वृंदावन था। औरंगजेब द्वारा दी गई समस्या, औरंगजेब के द्वारा दी गई समस्या पयोनिधि पैर्रियो चाहे मिसिर की पुत्री, इसकी पूर्ति करने पर जो है ब्रंद उनके दरबारी कवि बन गए थे। यानी कि ब्रंद ने इसकी पूर्ति की थी, पयोनिधि पैर्रियो चाहे मिसिर की पुत्री। इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त समुद्र, पयोनिधि होता है समुद्र का पर्यायवाची, यानी कि समुद्र तुलना करना या मुकाबला करना। चाहे अगर मिस्र ब्राह्मण की पुत्री, मिस्री की, ये जो दिया ना मिस्र की पुत्री, इसका मतलब होगा आपका के ब्राह्मण की पुत्री, अर्थात यदि समुद्र की तुलना भी मिस्र ब्राह्मण की कन्या से की जाए, इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि यदि समुद्र की तुलना भी मिस्र ब्राह्मण की पुत्री से की जाए, इसका अर्थ यह हो जाएगा। बात समझ में रह गई या ना? इसका अर्थ होता है पयोनिधि पैरियो चाहे मिस्र की पुत्री, यानी कि मिस्र जो यदि समुद्र की तुलना भी मिस्र की ब्राह्मण की जो पुत्र है, पुत्री है, उससे यानी कि कन्या से भी की जाए, इसको इसमें दर्शाया है। उसकी पूर्ति इन्होंने कर दी थी। उसकी क्या कर दी थी इन्होंने? पूर्ति मेरे दोस्त कर दी थी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई मेरे दोस्त बात? चलो आगे बढ़ो। 3-4 वर्णमाला की पीडीएफ ओपन, तो फिर देखो एप्लीकेशन में ही दिक्कत है। अगर ऐसी समस्या आ रही तो हो सकता है एप्लीकेशन में दिक्कत हो, आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लो। आगे दिया रसनिधि।
रसनिधि का अर्थ क्या होता है? रसनिधि का जो मूल नाम है वो मेरे दोस्त पृथ्वीनाथ सिंह है था, और इनकी जो प्रसिद्ध है, इनकी जो प्रसिद्ध का आधगार है जो, वो क्या है? रत्न हजारा। क्या है? रत्न हजारा ग्रंथ है जो बिहारी सतसई के आधार पर रचित है। इनके कई दोहे बिहारी और मतीराम से तुलना किए जाते हैं, यानी कि इनके जो कई दोहे हैं वो बिहारी से और मतीराम से तुलना की जाती है। नेवाज एक कवि का नाम है। छत्रसाल के दरबारी कवि नेवाज की भाषा की प्रशंसा मिस्र बंधु गुओं ने की है, यानी कि मिस्र बंधुओं ने की है। इसको मिस्र बंधुओं कर देना। ये किसने की है मेरे दोस्त? मिस्र बंधुओं ने की है। आगे, इनकी रचना शकुंतला नाटक नाट्य कृति न होकर के एक श्रृंगारिक काव्य कृति है। नेवाज की रचना शैली ठाकुर की टक्कर की है। नेवाज की जो शैली है वो ठाकुर की टक्कर की मेरे दोस्त है। देखिए, आप जो कह रहे हो कि व्याकरण का अलग फोल्डर बनवा दो, साहित्य का अलग है, मेरे दोस्त मैंने बनवा भी दिया था, लेकिन उसमें टॉपिक जो है मिक्स हो गए थे, जिसमें आपको और ज्यादा परेशानी देखने मिलेगी, क्योंकि एप्लीकेशन में हम फोल्डर एक बना देंगे तो उसके अंदर क्रम वाइज चलता रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा, लेकिन जब अगर हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाएंगे तो वो बनेगा तो, लेकिन उसमें फिर टॉपिक वाइज आपकी वीडियो नहीं पड़ेगी। अगर आपको वर्णमाला डालनी है तो वर्णमाला की सारी व्याकरण लिखा रहेगा बस ऊपर बाहर, और वर्णमाला की सारी पड़ी रहेंगी। फिर उसके बाद अगर कोई और टॉपिक कराऊंगा तो फिर उसकी सारी पीडीएफ पड़ी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे अब है, अब अगर आप लोग खोल रहे हो, ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा बैच खोलते के साथ ही व्याकरण, और मतलब हिंदी को खोलते के साथ ही वर्णमाला लिख रहा, तो वर्णमाला पर क्लिक करोगे तो सारी वीडियो एक में ही आएंगी। उसमें ऐसा नहीं होने का, जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको फिर दोबारा से वैसे ही करा दिया जैसे था। मैंने कराया था चेंज, खुद बैठ के कराया था, तो समस्या का सामना करना पड़ता, इस वजह से मैंने उसको चेंज कर दिया था। एक बार यहां तक बता दो, थम्सअप करके आ गया क्या समझ में? ठीक है, चलिए आगे देखो। राम सहाय काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रित कवि। देखो, आश्रित कवि जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना कि कौन सा कवि किसका आश्रित था। राम सहाय की राम सतसई बिहारी सतसई के समान है। ये राम सहाय की जो है राम सतसई है, ये बिहारी सतसई के समान श्रृंगार परंपरा का एक उत्कृष्ट ग्रंथ बताया है। इनकी क्या है? व्रत तरंगिणी, वाणी भूषण, ककहरा, है ना, और आपकी ये जो है, ये सब राम सहाय की रचनाएं हैं। ये सब किसकी हैं मेरे दोस्त? राम सहाय की रचनाएं हैं। आधार का मतलब होता है एक प्रकार से आधार, उसी के आधार पर प्रसिद्ध कविता, प्रसिद्ध रचना। हटी जी, वल्लभ संप्रदाय की परंपरा में हटी जी ने राधा सुधा शतक में राधा के राजसी ठाट बाट का चित्रण किया है, और इनका कवित्व सबया लिखने वाले कवियों में विशेष स्थान है। इनका जो है कवित्व में, सबया में लिखने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ स्थान इनका है। ठीक है, आगे विक्रमादित्य, बिहारी सतसई के समान विक्रमादित्य ने विक्रम सतसई लिखा। देखो, बिहारी सतसई के समान विक्रम सतसई इन्होंने लिखा। बुंदेलखंड क्षेत्र में चरखारी के राजा विक्रमादित्य के ने नई छंदों में बिहारी के भावों का वर्णन भी किया, ये इन्होंने भी वर्णन किया इसका।
एक का नाम है पजनेस। ये भाषा में फारसी शब्दों का प्रयोग इनकी विशिष्टता है और अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। आपसे पूछ लिया जाए कि पजनेस के बारे में भी, ठीक है, पजनेस के बारे में पूछा जाए तो जल्दी से बताओ थम्स अप करके। आगे देखोगे। देखो रीति सिद्ध आ गया। रीति सिद्ध काव्य एक दृष्टि में, यानी कि इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है, मतलब इनकी जो है रचनाएं हैं सारी। ये देखो इनकी सबकी रचना मैंने एक साथ ही लिख दी जिससे परेशानी ना हो। देखो बिहारी लाल सतसई या बिहारी सतसई, रसनिधि, रत्न हजारा, हिंडोला, अरिल, इसमें नहीं भी मिल रही है आपको, और है ना, पजनेस कवि है, हाँ नहीं भी मिल रही है। बारह मासा विष्णुपद कीर्तन, वृंद की मिलेंगी, भाव पंचाशिका, बारह मासा, नयन पचीसा, नयन पचीसी, बारह मासा इनकी भी है, बारह मासा इनकी भी है, कभी एक मिलेगा विकल्प में। पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, वृंद सतसई और यमक सतसई। नृप शंभु की नायिका भेद, नक्सिक और सात शतक। नेवाज की शकुंतला नाटक, जिसमें मिश्र बंधुओं ने नेवाज की भाषा की प्रशंसा की है। हठी जी की है श्री राधा सुधा शतक। विक्रमादित्य की है विक्रम सतसई। पजनेस की नक्सिक मधुप्रिया और पजनेस प्रकाश। पजनेस नक्सिक नृप शंभु की भी है और ये अलग है। ये रचनाएं मैं अलग ले आया हूं उनसे अलग, वो तो मिक्स में तो उसमें थी लेकिन अलग भी ले आया। मंडन की रसविलास, नक्सिक और नैन पचासा और रस रत्नावली। ऐसा मत सोचना कि नक्सिक यहां भी है, नक्सिक यहां भी है, नक्सिक यहां भी है। भैया इनकी सबकी अगर अंदर पढ़ोगे ना रचनाओं के तो अलग हिस्ट्री मिलेगी, अलग ही मिलेगी। तो इसीलिए हम नक्सिक अगर आएगा तो एग्जामिनर ऐसा तो नहीं है कि भैया मंडन को भी दे देगा और जी तुम्हारा नृपशंभु को भी दे देगा, नहीं, इनमें से एक विकल्प देगा, इनमें से एक ही विकल्प देगा, यह बात का ध्यान रखना, ठीक है। इनमें से एक ही विकल्प दिया जाएगा। हम सब करके बता दो जल्दी से। हम सब करके बता दो। बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार। चलिए आगे देखो। उदयनाथ की बात करूंगा, कवींद्र रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका। जय कृष्ण भुजंग की बात करूंगा तो पिंगल रूप दीप भाषा। चंदन की बात करूंगा प्रयाग विलास, कल्लोल तरंगिणी, श्रृंगार सागर, काव्य भरण। कवि कवि कृष्ण कवि की बात करूंगा तो बिहारी सतसई का टीका और विदुर प्रजागर। ब्रजभाषी दास की ब्रजविलास और यादुनाथ की रस विलास, ये इसके अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब आ जाता मेरे दोस्त आपका रीति सिद्ध कवि, ये आ गया रीति सिद्ध वाला, रीतिबद्ध सॉरी, रीतिबद्ध को करेंगे हम अगले टर्न पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं ताकि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है भैया, ताकि आप लोगों को ज्यादा लिखना ना पड़े।
इसीलिए आप लोगों के लिए मेरे दोस्त इतना ही आज हम करते हैं। ठीक, ये है आप लोगों की कौन सी कक्षा? रीतिकाल की 5वीं कक्षा। हम्म। रीतिकाल की 5वीं कक्षा, चौथी। कौन सी कक्षा बताओ? ठीक है, ये रीतिकाल की मेरे दोस्त आपकी 5वीं कक्षा है। ठीक, तो इतना ध्यान रखना है और इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, 1 घंटे भी क्लास नहीं लेते हो अब क्यों? ओ भैया, 1 घंटा इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि आपके पास ज्यादा बर्डन हो जाएगा। देखो कितना सारा लिखने के लिए हो गया, कितना सारा लिखने के लिए हो गया, ये बताओ कितना सारा लिखने के लिए हो गया। रीति सिद्ध बचा है, वो सोमवार में कर लेंगे शुरू। रीति सिद्ध जो है सोमवार में कर लेंगे। देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपकी कक्षा संडे में भी लगा दूं, अभी कुछ कह नहीं सकता। हो सकता मैं सोमवार के दिन अवकाश पर रहूं, संडे में आप लोगों की कक्षा ले लूं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सूचित करूंगा, इसके लिए सूचना दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है ना? लेकिन फिर भी आप लोग अपने समय पर आकर के देख लेना कि 8 बजे कक्षा लगी तो नहीं संडे के दिन। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आवश्यक कार्य की वजह से मैं मंडे अवकाश पर रहूं, जिससे आपकी कक्षा में कोई प्रतिबंधित ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए मैं एक दिन पहले कक्षा ले लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अवगत करा दूंगा, सूचना दे दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, वो ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे दोस्त? नमस्कार, धन्यवाद।